इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 9 का मैथ अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हम प्रश्नावली 13 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि हमें इसमें घनाभ के बारे में और घन के बारे में दिया गया है, तो इसमें हम आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बता देते हैं। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो देख लेंगे आप कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 × LB + BH + HL। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे और इसे याद कर लेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, L का मतलब है लंबाई, B मतलब है चौड़ाई, ठीक है, और L मतलब लंबाई, ठीक है, H मतलब ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई को हम गहराई भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², यानी घन में 6 फलक होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक, गहरा यानी यही H है आपका, प्लास्टिक का डिब्बा है। देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जहाँ दिया है समझ लीजिए कि घन के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, सॉरी घनाभ के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, एक डिब्बा बनाया जाता है, बनाया जाना है, इसे ऊपर से खुला रखना है। डिब्बा बनाना है आपको, लेकिन ऊपर से क्या करना है, खुला रख देना है, यानी कि ऊपर का जो खुला है उसका क्षेत्रफल हम लोग नहीं निकालेंगे। ठीक है, प्लास्टिक शीट की मोटाई को कुछ नहीं मानना है, नग्न, यानी प्लास्टिक का मोटाई ही कितना होता है, कुछ भी नहीं, हर पतला सा निर्धारित कीजिए। देखिए पहला वाला डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल बताइए, और फिर बोल रहा है कि इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर पर स्क्वायर है तो शीट का मूल्य 20 रुपया है। ठीक है, जितना मीटर निकलेगा उसका हम उससे 20 से गुना कर देंगे। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बता दें कि हमें यहाँ दिया गया है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात की जाए तो यहाँ पे घनाभ की बात होती है। ठीक है, घनाभ की बात होती है, तो यहाँ पर हम लोग घनाभ का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, घनाभ का क्षेत्रफल, अभी जो सूत्र हमने आपको दिखाया था 2 × LB + BH + HL, क्लियर है, ये सूत्र के रूप से में हम लोग इसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हमें जो दिया गया यहाँ पर लिख दिया है हमने। ठीक है, 2 × L, L है मेरा 1.5 गुना B है मेरा 1.25। ध्यान से समझेंगे, नहीं तो आपको ये फ्लाइट मोड हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। प्लस का प्लस देंगे, B है मेरा फिर यही है 1.25 गुने H है मेरा 0.65, फिर प्लस देना है, फिर लिखना है HL। H तो मेरा 0.65 है और L है मेरा 1.5 गुना 1.5। ध्यान देंगे, अगर कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो हमें कमेंट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। 2 × 1.5 और 1.25, इन दोनों को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसा कि आप पॉइंट वाला गुना पढ़ चुके हैं, 7 क्लास में, 6 में भी पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम इसको गुना करेंगे, 1.5 और 1.25 को गुना करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 1.875 ये हो जाएगा, प्लस अब 1.25 को फिर से हम यहाँ गुना करेंगे, 1.25 गुना 0.65 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 0.8125। ठीक है, 8125 हो जाएगा। अब प्लस का चिन्ह देंगे हम,
अब हम इसे गुना करेंगे 0.65 को हाँ, एक बात का और ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन में बोला गया था कि ऊपर का क्षेत्र, ऊपर का जो भाग है वो खुला है, डिब्बा का जो है ऊपर रखना है। तो ऊपर का खुला रखना है का, तो मैं जो है ऊपर का भाग में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे हम माइनस लंबाई और चौड़ाई लिख सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं लंबाई और चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को क्या लिखेंगे हम, L और B। ठीक है, अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, और नहीं तो बाद में इसको लिख के घटा सकते हैं। आप लिख दें लंबाई कितना 1 गुना 1.25। ठीक है, ये था। अब हमको जोड़ लिए, इन दोनों को जोड़ लिए, अब इस दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 0.975 माइनस इस दोनों को हम गुना करते हैं 1.5 गुना 1.25, तो ये हो जाएगा 1.875। ठीक है, ये क्या है, ऊपर का भाग जो खुला रखना था उसका क्षेत्रफल है, क्योंकि हमें जो जब निकालना है घनाभ का क्षेत्रफल तो चारों दीवार का निकालना है और छत का, ठीक है, चारों दीवारों का निकालना है। ठीक है, और ऊपर का छत का जो है वो खुला रखना था, इसीलिए उसको घटा देना है। अब इसको हल करते हैं, 2 गुने, इन सबों को जोड़ना है। ठीक है, इन सबों को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 7.3250। ठीक है, पॉइंट के बाद इधर 0 का वैल्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, रख भी सकते हैं। इन दोनों को गुना करते हैं और माइनस कर देंगे 1.875। ठीक है, सॉरी, ये हमने गुना करके रखा था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए सबको जोड़ा मैंने तो 3.6625 आया था, 2 से गुना करने के बाद आया 7.3250। ठीक है, यानी कि पहले ये आया था मेरा 2 गुना 3.6625 माइनस ये हो गया 1.875। ठीक है, अब हम इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा, मेरा इतना आया। अब इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि इतना में माइनस करना है हमको 7.3250, इसमें माइनस करना है 1.875, तो कितना हो जाएगा ये 5.45 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब क्या बोला गया था कि ये 1 नंबर का हो गया। ठीक है, अब दूसरा नंबर में क्या बोला गया था, दूसरा नंबर में जो बोला गया था कि सीट का मूल्य यदि 1 रुपया पर मीटर है, 1 रुपया पर मीटर है तो 20 मीटर का निकालना है। तो 20 से हम गुना कर देंगे 5.45 को। ठीक है, अगर 20 से इसको गुना कर देते तो कितना हो जाएगा 5.45 गुना 20, तो ये हो जाएगा टोटल 109। ठीक है, यानी 109 हो गया आपका, ये यही इतना रुपया लगेगा आपका, यही आंसर हो गया। क्लियर है, मैंने आपको जितना हो सके शॉर्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, नहीं तो वैसे करता तो और बहुत ही लंबा हो जाता है। आइए दूसरा नंबर देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5, 4 और 3 मीटर है। तो इसमें कहा गया कि 7.50 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे के दीवार और छत सफ़ेदी कराने का खर्चा ज्ञात किया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दीवार और छत बोला है, फर्श नहीं बोला है। ठीक है, तो फर्श को हमको हटा देना पड़ेगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में घटाए थे। ठीक है,
तो हम लिखेंगे 2 नंबर का कि 2 नंबर में दिया गया था लंबाई इतना दिया है, चौड़ाई या ऊंचाई इतना दिया है, ठीक है। तो लिखेंगे चारों दीवारों तथा छत का क्षेत्रफल। तो यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात हो रही है तो घनाभ की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें घनाभ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर है। तो 2 इंटू L है मेरा, L मैंने लंबाई 5 गुने B यानी चौड़ाई 4 प्लस B चौड़ाई 4 और H है मेरा ऊंचाई 3 प्लस ऊंचाई 3 और L है 5। क्लियर है। 2 इंटू 5 चौक 20 प्लस 4 तिया 12 प्लस 3 पचे 15। यहाँ पर हमने कहा था कि फर्श को निकाल देना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्श में लंबाई और चौड़ाई होते हैं, तो तो इसका फर्श लंबाई चौड़ाई निकाल देंगे तो क्या निकाल देंगे इसका LB निकाल देंगे, ठीक है। LB तो LB L यानी कि 5 और B 4, ठीक है। ये हम निकाल देंगे। 5 चौका 20 हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस कर देंगे तो 2 देखिए, एक ब्रैकेट जब हटता है ना तो यहाँ गुना का चिन्ह हो जाता है, ठीक है। अब इसे हम सब जोड़ेंगे। 20 और 10 30, 30 और 10 इसका 40, 5 और 2 7 47। कितना हो गया 47 माइनस 20। पहले गुना का काम करेंगे। 47 दूनी 94 हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा। तो ये कितना बच जाएगा 74। क्या बच गए 74 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं कि कहा क्या गया था कि 1 मीटर प्रति मीटर पर स्क्वायर का मूल्य जो था प्रति मीटर स्क्वायर का दर से खर्च 7.5 रुपया था। तो अभी क्या कितना का करना है, तो 74 मीटर स्क्वायर का दर से खर्च क्या हो जाएगा 74 इंटू 7.5, ठीक है। ये लिखेंगे। अगर इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 555 मीटर हो जाएगा, सॉरी रुपया में हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो गया आपका, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमें सपोर्ट करें।